सो वेलकम एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का। तो होप करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका है जीएसटी। एंड यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे दासगुप्ता बनर्जी से जो कि आपका है जीएसटी चैप्टर। एंड इस चैनल पे आपको दासगुप्ता बनर्जी का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, काहे कि आपको इस चैनल पे सारा सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है 1 नंबर। A dealer buys good worth rupees 7,500, okay, and sell it at a profit of 10% within the same state, okay. If GST is charged at 12%, find the selling price, CGST, SGST, and the total amount paid by the customer. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यार से समझिएगा इसको, 100% आपको समझ में आएगा, ठीक है। एंड कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो नीचे आप कमेंट कीजिएगा, ओके। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि ये डीलर बाइस ए गुड वर्थ रुपीज 7,500, मतलब एक डीलर सामान खरीदता है। कितने में खरीदता है? मतलब डीलर का जो कॉस्ट प्राइस है आपका वो है रुपीज 7,500, ठीक है। एंड आई क्या दिया है आपको? एंड सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। कितना प्रॉफिट लेता है? ये प्रॉफिट लेता है आपका 10% का, ठीक है। चलिए, एंड आई क्या बोल रहा है? विथ इन द सेम स्टेट। और ये जो सामान खरीदता है आपका सेम स्टेट में खरीदता है, मतलब जिस स्टेट में ये रहता है उसी स्टेट में सामान खरीदता है। और आपको पता होगा कि अगर कोई भी चीज हम लोग सेम स्टेट में खरीदते हैं तो वहां पे कौन सा जीएसटी लगता है? बस सीजीएसटी लगता है, सीजीएसटी लगता है और एसजीएसटी लगता है, वहां पे आईजीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इफ जीएसटी इज चार्ज एट 12%, जीएसटी कितना चार्ज किया गया है? जीएसटी चार्ज किया गया है 12% का, ठीक है। चलिए आगे देखिए। Then find the selling price, CGST, SGST and the total amount paid by the customer, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको? फर्स्ट नंबर सेलिंग प्राइस निकालना है, सेकंड नंबर क्या निकालना है आपको? CGST, CGST एंड थर्ड नंबर क्या निकालना है आपको? SGST एंड फोर्थ नंबर टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर, टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर, ठीक है। टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सेलिंग प्राइस निकालते हैं, ओके। अगर आपको प्रॉफिट दिया है 10% एंड सीपी दिया है 7,500 तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? आसानी से निकाल सकते हैं। एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? जितना भी आपका प्रॉफिट है उसको जस्ट 100 से ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका? 110 और नीचे लिख दीजिए बस 100 और जितना आपका कॉस्ट प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही होता है। अगर आपका लॉस दिया होता तो जस्ट 100 से माइनस कर देते हैं और सारा कुछ सेम होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ये कट गया, ये कट गया एंड ये कट गया एंड ये कट गया, तो 75 इंटू 11 कितना हो जाएगा आपका? 825, मतलब 8250 आपका क्या निकल गया यहाँ पे? सेलिंग प्राइस निकल गया, ओके। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन। तो क्या है आपका सेकंड क्वेश्चन? सीजीएसटी, सीजीएसटी। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका टैक्स लेती है उसको बोलते हैं सीजीएसटी, मतलब कि जो आपका गवर्नमेंट है अभी मोदी जी वो टैक्स लेती है तो उसको बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड एसजीएसटी मतलब मान लीजिए अभी यूपी का कौन है? योगी जी। अगर योगी जी आपका टैक्स लेगा तो उसको क्या बोलेंगे? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए, और आपको और एक चीज पता होगा कि जितना भी टैक्स होता है, फॉर एग्जांपल 12% टैक्स होता है तो ये दोनों आधा आधा बांट लेता है। मतलब 12% जो आपका टैक्स है 6% ये ले लेगा एंड 6% आपका ये लेगा, ठीक है। जितना भी टैक्स होता है आपका, कुछ भी आप सामान खरीदते हैं इन द स्टेट, मतलब सेम स्टेट में, ये सेम स्टेट में बस होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। अदर स्टेट में आप अगर खरीदते हैं सामान तो वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगता है, बस वहां आईजीएसटी लगता है, ठीक है। और अगर आप कोई भी जीएसटी है 12%, 18%, 16%, वहां पे आपका जीएसटी डिवाइड हो जाता है। मतलब सीजीएसटी 6 पर मतलब आधा लेगा और एसजीएसटी मतलब आधा लेगा। चलिए, तो इसका मतलब कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स जाएगा? बस 6% जाएगा। तो 6/100 इंटू कितना सेलिंग प्राइस है? किस पे जीएसटी निकालते हैं हम लोग? सेलिंग प्राइस पे या मार्क प्राइस पे। तो 8250, ठीक है। तो ये कट गया, ये कट गया। अब देखते हैं 825 इंटू 6 कितना जगह? 4950, 4950। नीचे आपका 10 बच गया तो कितना बच गया यहाँ पे? 495, ठीक है। मतलब आपका कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कितना टैक्स लेगी? 495, ठीक है। मतलब मोदी जी आपका कितना टैक्स लेंगे? 495 रुपीज। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं।
थर्ड नंबर आपको क्या फाइंड करना है, SGST, SGST, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम 6% देंगे इसको, क्योंकि टोटल कितना है आपका 12%, तो आधा ये ले लिया, आधा इसको देना पड़ेगा, मतलब 6/100 इंटू कितना सेलिंग प्राइस है आपका 8250, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेम आ जाएगा आपका ये 495 रुपीज़ 495, ठीक है। चलिए, तो आपका ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। थर्ड नंबर देखते हैं, टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर। तो टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर कितना होगा आपका, चलिए आपको पता होगा कि कुछ भी सामान अगर हम लोग खरीदते हैं, मतलब कुछ भी सामान अगर कस्टमर खरीदता है तो उसको जितना भी सेलिंग प्राइस होता है प्लस ऊपर से जो जीएसटी लगता है दोनों पे करना पड़ता है। मतलब ये भी पे करना पड़ेगा, ये भी पे करना पड़ेगा और ये भी पे करना पड़ेगा। मतलब टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर इज इक्वल टू एसपी ऑफ कितना, एसपी ऑफ डीलर प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, CGST, प्लस इसको स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्स पे करना पड़ेगा, SGST, ठीक है। चलिए, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया इसका 8250 और दोनों गवर्नमेंट को टैक्स जो पे करेगा कितना है ₹495, ठीक है। ये 495 प्लस 495 का अंदर आपका ले लेगा ये जीएसटी के नाम पे, ठीक है। जब आप कुछ सामान खरीदते होंगे तो नीचे जीएसटी लिखा होगा, तो इसे ही दोनों आपसे लेता है और ये दुकानदार गवर्नमेंट को पे करता है। आप चालान का नाम सुनेंगे तो चालान जो बैंक में कटता है बस यही जीएसटी पे करता है दुकानदार वाला सब, ठीक है। चलिए, अब सारे को ऐड कर देंगे तो यहाँ से मेरा निकल जाएगा कि कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा। तो 8250 495 495, तो ऐड कर दीजिए कितना होगा 9240 रुपीज़ पे करना पड़ेगा कस्टमर को। ओके, तो होप करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका सेकंड नंबर, जो की है कि ए शॉपकीपर बाइज टी लिप्स वर्थ ₹3000 and sell it at a profit of 20%. In the same state, GST is charged at 5%. Find the selling price, CGST, SGST and the total amount paid by the customer. तो ये लगभग आपका सेम क्वेश्चन है जैसे हम लोग फर्स्ट नंबर सॉल्व किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर आपको क्या दिया है यहाँ पे कि दिया है कि CP दिया है, CP ऑफ शॉपकीपर कितना दिया है आपको रुपीज 3000 1 2 3, ठीक है 3000 एंड प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट दिया है आपको यहाँ पे 20% का। दुकानदार कितना प्रॉफिट ले रहा है 20% का ले रहा है। ओके, एंड इन द सेम स्टेट, कहाँ पे हो रहा है सेम स्टेट, तो सेम स्टेट में हो रहा था उसका मतलब क्या यहाँ पे कौन सा लगेगा जीएसटी, CGST लगेगा और SGST लगेगा। अगर सेम स्टेट में होता है तो उसको कौन सा GST लगता है CGST और SGST, वहाँ पे IGST आपका नहीं लगता है। सेम स्टेट एंड चार्ज एट द 5%, आपका जीएसटी कितना है यहाँ पे, जीएसटी है आपका 5%, ठीक है। चलिए जीएसटी आएगा 5%। फाइंड दी सेलिंग प्राइस, क्या क्या फाइंड करना है आपको यहाँ पे, एसपी फाइंड करना है। सेकंड नंबर क्या फाइंड करना है आपको, CGST। थर्ड नंबर SGST एंड फोर्थ नंबर टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर, टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सेलिंग प्राइस फाइंड करते हैं, SP। तो SP क्या हो जाएगा आपका, अगर आपका प्रॉफिट है 20% तो जस्ट 20% ऐड कर दीजिए 100 में, तो कितना हो जाएगा 120/100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 3000 1 2 3, तो ये गया ये गया ये गया ये गया, कितना बचा आपका 3600। कितना सेलिंग प्राइस है, मतलब शॉपकीपर कितने में बेचेगा उस सामान को 3600 में, ठीक है। मतलब आपका फर्स्ट नंबर निकल गया। अब निकालते हैं हम लोग सेकंड नंबर। सेकंड नंबर को क्या फाइंड करना है यहाँ पे, CGST। ओके, तो आपको पता है कि जितना भी GST होता है आधा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है आपका और आधा स्टेट गवर्नमेंट, मतलब आधा आपका मोदी जी लेते हैं और आधा आपका योगी जी लेते हैं, मतलब अगर आपका यूपी से बिलोंग करते हैं तो तब, ठीक है। चलिए, तो अगर आपका GST है 5% तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना लेगी 5/2, मतलब
2.5% आपका जीएसटी कौन लेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। और 2.5% जीएसटी कौन लेगी? आपका स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए सॉरी। तो सीजीएसटी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2.5 बाई 100 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है आपका? 3600। ठीक है, सेलिंग प्राइस पे ही हम लोग जीएसटी निकालते हैं। ओके चलिए, तो ये गया। एक काम करते हैं, 25 4 जा 100 होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक पॉइंट था नीचे, तो नीचे 10 लिख देते हैं, और ये 10 10 गया, और ये 4 से कट जाएगा आपका 90। तो कितना गया आपका? ₹90। ओके, मतलब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? ₹90। ओके, अब चलिए देखते हैं कि ये हो गया आपका थर्ड नंबर। देखते हैं कि आपको स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो इसको भी आपको देना पड़ेगा 2.5%, मतलब आधा इसको देना पड़ेगा एंड आधा इसको देना पड़ेगा। तो 2.5 बाई 100 इंटू क्या हो गया आपका? 3600। तो ये भी आपका सेम है इसके ऐसा, तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? ₹90। ठीक है, चलिए, अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर। टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर, तो कितना अमाउंट पे करेगा? कुछ भी सामान खरीदने के बाद सेलिंग प्राइस तो पे करेगा ही करेगा, ऊपर से आपको उसको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ₹90 और स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ₹90। मतलब टोटल कितना पे करना पड़ेगा इसको? सेलिंग प्राइस शॉपकीपर का और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको देना पड़ेगा ₹90 और स्टेट गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा ₹90। टोटल कितना हो गया आपका यहाँ पे? 3600 प्लस 90 प्लस 90, तो कितना होगा? ₹3780 कस्टमर को पे करना पड़ेगा। ओके, समझ में आ गया आपको? तो नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट कीजिएगा, कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन, जो कि आपका है, ए डीलर बाइस एन आर्टिकल for ₹8,000 and sell it at a profit of 30% within the same state and GST is charged at 18%. Find the total amount paid by the customer. ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका डीलर कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? सीपी ऑफ डीलर, मतलब डीलर खरीदता है कितना में है? वो है आपका 8,000 में, ₹8,000। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, एंड सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 13%। प्रॉफिट कितना लेता है ये? प्रॉफिट लेता है आपका 30%। ठीक है, चलिए, एंड आई क्या बोल रहा है आपको? जीएसटी कितना है? 18%। जीएसटी 18%। ठीक है, एंड फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। 1 नंबर क्या फाइंड करना है आपको? टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर। ठीक है, टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर। चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग निकालते हैं एसपी ऑफ डीलर। डीलर बेचता कितना में है? तो कितना में बेचता है? 30% का प्रॉफिट में बेच रहा है, मतलब 130 बाई 100 इंटू 8,000। ठीक है, तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, कितना बचा? 13 8 104 और 200। ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर कितना है इसका? ₹10400। ठीक है, चलिए, अब जो भी कस्टमर खरीदा होगा इस सामान को, सेलिंग प्राइस के साथ साथ उसको टैक्स भी पे करना पड़ा होगा। कितना? सीजीएसटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना पड़ा होगा? अगर 8% है इसका जीएसटी, तो इसका हाफ मतलब 9%, 9/100 ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया होगा और हाफ स्टेट गवर्नमेंट को दिया होगा। तो 9%, तो 18 का हाफ कितना हो जाएगा? 9%। तो 9/100 इंटू 10400। तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका? 936। कितना रुपए पे किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को? ₹936। ठीक है, चलिए, अब SGST मतलब स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे किया होगा टैक्स कस्टमर? तो 9/100 इंटू 10400। हमेशा आप जीएसटी किस पे निकालिएगा? सेलिंग प्राइस पे निकालिएगा। ठीक है, चलिए, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो कितना बचा आपके पास यहाँ पे? ₹936। ठीक है, चलिए, ये दोनों निकल गया आपका। अब देखिए यहाँ पे कस्टमर कितना पे किया होगा? टोटल अमाउंट
पेड बाय कस्टमर, कितना पे किया होगा, एसपी के साथ साथ सेलिंग प्राइस के साथ साथ उसको टैक्स भी पे करना पड़ता है, कितना, CGST, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी, SGST। तो सेलिंग प्राइस कितना है इसका, शॉपकीपर का मतलब डीलर का 10400 और ₹936 CGST है और SGST कितना है इसका 936। कितना जाएगा आपका 1272 रुपीज कस्टमर को पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका, सेकंड क्वेश्चन था कि इनपुट टैक्स पेड बाय, इनपुट टैक्स पेड बाय डीलर। तो यहां पे इनपुट टैक्स क्या होता है, अगर आप कोई सामान खरीदते हैं और उस समय अगर आप टैक्स पे करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग इनपुट टैक्स। अगर आप कोई सामान बेचते हैं और उसमें अगर आप टैक्स लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग आउटपुट टैक्स। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं, यहां पे आपसे पूछ रहा है कि इनपुट टैक्स पेड बाय डीलर, मतलब कि जब डीलर सामान खरीदा होगा तो उस समय डीलर को कितना देना पड़ा होगा टैक्स। चलिए, तो डीलर सामान कितना में खरीदा है, 8000 में खरीदा है। ठीक है, चलिए अबाउट, तो यहां पे आपको क्या फाइंड करना है, इनपुट टैक्स। तो CGST पेड बाय डीलर, CGST कितना पे किया होगा डीलर जब सामान खरीदा होगा। अगर खरीदा है 8000 में, हमको पता है कि जितना में हम सामान खरीदते हैं उसी में हम लोग GST निकालते हैं। तो GST सामान खरीदा है आपका 8000 में, तो 8000 में भी आपका टैक्स लगेगा। तो CGST को कितना देना पड़ेगा, अगर आपका GST सब में सेम होगा, GST अगर 18% है तो CGST को मतलब आधा देना पड़ेगा, मतलब 9% आपको देना पड़ेगा। और डीलर कितना में खरीदा था, 8000 में खरीदा था, 8000 में। ठीक है, तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो कितना बचा आपका 720। ठीक है, मतलब जो CGST डीलर को पेड करना पड़ा होगा वो है आपका 720। तो SGST कितना पे करना पड़ा होगा, एस पेड बाय डीलर, वो भी होगा आपका 9/100 इंटू 8000, मतलब 18% अगर टैक्स है तो आधा इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है, आधा स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से ये गया, यहाँ से गया, ये गया, ये गया, तो कितना बचा आपका ₹720। ठीक है, चलिए, मतलब आपका यहाँ से दो चीज निकल गया, इनपुट टैक्स पेड बाय डीलर, मतलब जब डीलर सामान खरीदा होगा तो उस समय कितना पे करना पड़ा होगा डीलर को। ठीक है, वो निकल गया। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर, 3 का ही थर्ड नंबर। तो चलिए देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन इसी का। तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय डीलर, मतलब जब सामान कोई बेचता है तो उस समय अगर टैक्स आप कलेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स, और जब आप सामान खरीदते हैं तो उस समय अगर आप टैक्स कलेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। तो यहाँ पे जब डीलर सामान को बेचा होगा उसमें जो कस्टमर टैक्स दिया होगा तो उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे और वो आउटपुट टैक्स उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो CGST कलेक्टेड बाय डीलर। ठीक है, बस डी लिख देते हैं, CGST कलेक्टेड बाय डीलर। तो CGST कितना कैलकुलेट किया होगा, अगर SGST है आपका 18% तो आधा कैलकुलेट किया होगा, मतलब 9/100 इंटू सेलिंग प्राइस, मतलब डीलर का कितना सेलिंग प्राइस था जो कि हम लोग फर्स्ट में ही निकाल चुके थे। हम लोग को पता है कि GST किस पे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस पे, और डीलर का सेलिंग प्राइस क्या था आपका 10,400। ठीक है, तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो कितना हो गया आपका यहाँ पे 936 रुपीज। ठीक है, चलिए, यहां से आपको क्या निकल गया, CGST कलेक्टेड बाय डीलर। अब चलिए SGST कलेक्टेड बाय डीलर, तो ये भी सेम होगा आपका 9/100 इंटू 10,400, तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। ठीक है, दोनों जीरो कट गया, तो कितना होगा आपका 936। ठीक है, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे यहाँ पे कि नेट टैक्स पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ओके, ये आपका फॉर्मूला होता है।
तो यहां से देखिए आउटपुट टैक्स कितना है आपका टोटल, CGST और SGST मिला के, मतलब कि यहाँ पे जो होगा आपका CGST, आउटपुट टैक्स का CGST प्लस SGST और इनपुट टैक्स का CGST और SGST, CGST प्लस SGST। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे टोटल कितना होगा आपका 936 प्लस 936, तो कितना हो जाएगा आपका 1872 माइनस CGST कितना हो जाएगा आपका और SGST जब इनपुट टैक्स का 720 प्लस 720 कितना होगा 1440 रुपीज। ठीक है, चलिए तो यहां से माइनस करिए कितना आएगा आपका 432 रुपीज। ठीक है, तो आपको एक चीज पता है कि जब डीलर या शॉपकीपर कुछ सामान बेचता है तो अपने पॉकेट से वो 1 रुपया भी GST पे नहीं करता है। तो बहुतों को ये कंफ्यूजन होता है कि GST जो होता है शॉपकीपर को पे करना पड़ता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि जब एक डीलर सामान खरीदता है तो उसको मतलब होलसेलर वाले को कितना टैक्स देता है डीलर, 720 प्लस 720 कितना 1440 रुपीज। एक डीलर 1440 रुपीज एक डीलर सामान खरीदते के टाइम टैक्स पे करता है, लेकिन जब वो सामान बेचता है तो उसको कितना टैक्स मिलता है 1872 रुपीज, मतलब इन दोनों को ऐड करके। तो यहां पे देखिए नेट टैक्स पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट, कितना टैक्स वो पे कर रहा है, जितना वो टैक्स दिया था उसको माइनस करके जितना बचता है बस वही तो टैक्स दे रहा है। मतलब ये सारा पैसा किसका है, कौन दिया ये पैसा, कस्टमर दिया है। ठीक है, इसका मतलब यहां से क्या आपको पता चला कि शॉपकीपर या डीलर 1 भी रुपया अपने पॉकेट से नहीं देता है GST के रूप में। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको? तो कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज के लेक्चर बस यही तक रखते हैं। होप करते हैं कि पूरे लेक्चर को एंजॉय किए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद, जय भारत।